आज फिर से कहा जाए तो हर एक, उस दुनिया की हर एक माँ की आंखें नम हो गई जिस माँ ने अपना बच्चा खोया था, और ये जिस माँ ने इतना स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल किया है कि हर कोई दाद दे रहा है उनकी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, और यहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सीज अपडेट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप जो है रजनी जी के बारे में, कि मतलब उनका जो व्लॉग है वो आ चुका है, लेकिन वो व्लॉग जिसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे केरला और कोलकाता में, तो उनका जो व्लॉग थे उसके पहले वो जो है कोलकाता गई थी, और जब इस मतलब वो व्लॉग आ रहे थे, और उसके बाद जब उनके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है वो उस टाइम पे जो है गई थी केरला। ठीक है, मतलब पहले कोलकाता गई थी और फिर बाद में केरला गई थी, और ये सब सारी चीज़ें जब हुई हैं तब वो केरला में थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और आज वीडियो आ चुका है और उन्होंने उसको श्रद्धांजलि बताया है एक प्रकार की, और उन्होंने लोगों से खासकर रिक्वेस्ट करी है कि अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो प्लीज़ कोई भी कमेंट बॉक्स में सॉरी नहीं लिखेगा, कोई भी रोएगा नहीं, कोई भी मतलब परेशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लिखेगा तो आई लव यू तरन। और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में एक बात और बताई है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने आगे बताने को बोला है, लेकिन अभी उन्होंने बताया है कि उनका बच्चा जो है वो विष्णु और शिव जी का जो है एक अंश था, एक रूप था। इसके पीछे की कहानी उन्होंने बोला है कि वो बाद में बताएंगी। तो देखिए, हर माँ के लिए हर सबका बच्चा जो है स्पेशल ही होता है, लेकिन अब जब ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हर किसी को दुख होता है, तकलीफ़ होती है और परेशान होता है। लेकिन इन्होंने जो है बहुत अच्छे से, शायद बोला जाए अगर एक वे में लेके जाया जाए कि जो अगर हम संत जो धर्मात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े संत लोग होते हैं, वो भी यही बताते हैं कि ये जो हमारा चोला है, जो हमारी बॉडी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करने के लिए आए हैं। तो उनका भी कहना यही है कि जो है तरन यहाँ पे आया था सिर्फ और सिर्फ सबको खुशी देने के लिए, जहाँ पे इंक्लूडिंग दोस्त से लेके उनके मम्मी पापा सबको एक प्रकार की खुशी देने आया था। हम हमेशा सबको खुश रखता था, हमेशा सबको जो है कोशिश करता था, कि मतलब कोशिश नहीं करता था, मतलब उसका ये था ही कि मतलब वो सबको खुशी देता था। ऐसा एक उनके फ्रेंड है जिनका नाम आयुष है, उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे कोई ये बोले कि तरन ने गुस्सा किया तो मैं शायद नहीं मानूंगा, क्योंकि हुआ एक बार ऐसा था कि जो है जो बच्चा है वो फोटोग्राफी का बहुत शौकीन था, और उसके पास जो कैमरा था, उसका फेवरेट कैमरा किसी ने मतलब ऐसे फेक करके फेंक दिया था, मतलब फेक में, मतलब असलियत में नहीं, फेक मतलब जैसे नहीं गेम खेलना ऐसे वाला, तो उस तरह से। तो तभी भी गुस्सा नहीं आया तरन को, और तरन ने कहा कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा शांत बच्चा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जिस एज में बच्चे सोच नहीं पाते उसे क्या करना है, वो बच्चा फोटोग्राफी में जो है उसको शायद कोई जॉब वगैरह भी मिल गई थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उन्होंने बोला कि ये बात मैंने अपने उसमें भी बोली थी, मतलब जो पार्टी रखी थी बच्चे के लिए, जो फेयरवेल पार्टी रखी थी, उसमें भी बोला था कि जो बच्चा है वो, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रांगली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बीच बीच में कोरोना भी आ रहा था, लेकिन तभी भी यार, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने बताई। अगर आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं बता रही हूँ, और अगर देखा होगा तो भी मैं अपनी बात बोल रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यार वो, इतनी ज़्यादा। और उनके कमेंट बॉक्स में अभी तक 15-20 मिनट हो गया था, एक भी कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जैसा अभी तक पूछा जा रहा था, इंक्लूडिंग मैं भी पूछ रही थी। लेकिन शायद अब लगता है कि नहीं यार, छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब आगे बढ़ रही हैं वो, उन चीज़ों को भुला रही हैं, और कहीं ना कहीं जो सत्य है उसको अपना लिया है। और इस सत्य को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना नहीं पाते हैं। इसके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत बनना पड़ता है, मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाना होता है, शायद ये कहेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो रोना धोना मतलब होगा ही यार, तकलीफ होगी, हमारा बच्चा चला गया, तकलीफ तो होगी ही ना। लेकिन वो तकलीफ उन्होंने ये बताई कि इतने दिन का ही समय था, और इतने दिन के लिए ही वो बच्चा आया था, सबको खुशियाँ बांटने के लिए आया था। तो अभी वो जितनी खुशियाँ देनी थी, जितना लोगों को सिखाना था, बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों तक, और कभी बताती मतलब बच्चे को लेके जैसे होता था कि बच्चे को 500 रुपए की ज़रूरत है, 600 रुपए की ज़रूरत है, 300 इसका 300 उसका, तो वो 1200 1500 मतलब ऐसे एक्स्ट्रा करके कर देती थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने
उनके ऊपर एलिगेशन भी लगाए थे कि मतलब उन्होंने बच्चे को शायद बिगाड़ रखा था, इस वजह से बाइक वगैरह तेज़ चलाता था इस वजह से। और राइडिंग वाइडिंग के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी है, और ना ही मतलब कोई भी निगेटिव चीज़ के बारे में उन्होंने बात नहीं करी है। और उन्होंने ये इनडायरेक्टली वे में बोला ज़रूर है कि मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कैसी माँ है और ये सारी चीज़ें, मतलब अपने बच्चे का चला गया फिर भी, लेकिन उनका ये मानना है कि हमने अपने धर्म के अनुसार सारी पूजा पाठ जो भी वगैरह जो भी करना होता है 12 दिन के अंदर ही वो सारा कुछ कर दिया। और उसके बाद में फिर ये भी होता है कि 12 दिन तक जो बच्चा रहता है आपका, जो बच्चा होता है उसकी आत्मा जो है वो आपके आसपास ही रहती है। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करी और पॉजिटिव चीज़ें लाने की कोशिश करी, ताकि उस बच्चे को सुकून मिले और उसको ये लगे कि देखो मम्मी पापा खुश हैं, फ्रेंड्स खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो फ्रेंड्स थे मतलब उनके लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से मेहनत करी और 2 दिन में सारी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करी। और जो एक बात सवाल उठ रहा था कि उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया है, तो उन्होंने क्लियर किया है आज कि जो रिटर्न गिफ्ट वगैरह था वो उसमें जो है लेस था, बच्चे की चोकोबार थी, मतलब जो बच्चे को सारी चीज़ें पसंद थी उन्होंने वो सारा कुछ रिटर्न गिफ्ट में उन बच्चों को दिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वहाँ पे खा नहीं पाए थे। और दूसरी बात, उन्होंने मेनू में जो मेनू रखा था वहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई थी, मतलब बन नहीं पाया था या फिर ऐसा कुछ है, तो जो कि उनके बच्चे को पसंद था, इसीलिए उन्होंने जो जिस गिफ्ट हैम्पर या फिर रिटर्न गिफ्ट की बात हो रही थी तो उसमें यही हो रहा था। उन्होंने बताया कि उसी में जो है वो सारी चीज़ें, एक से लेके सारी चीज़ें जितनी भी फेवरेट थी वो सारी चीज़ें थी उनके। उस फेयरवेल में सारे जो है मम्मी पापा, मतलब स्कूल से लेके टीचर्स से लेके स्कूल फ्रेंड्स से लेके सारे लोग आए थे। और उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, जो कि शायद बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में शेयर होगा। और उन्होंने प्रॉपर एक मूवमेंट बनाया है। उन्होंने बोला कि मतलब जितना भी था, जो भी चीज़ें मैंने करी अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही करी हैं, ताकि वो आसानी से, शांति से, मतलब बहुत प्यार से वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स दे सके। और ऐसी जगह अब उनका बच्चा वो मतलब तरन चला गया है जहाँ पे वो खुद वहाँ पे लोगों को जो है अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में जीवन जिएगा, आगे की जो जर्नी है वो तय करेगा और वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स देगा अगर हम खुश रहते हैं तो बहुत सारी, मतलब अब देखिए कैसे कैसे सवाल उठे, कैसे कैसे लगाम लगाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शालीनता के साथ जवाब दिया वो अच्छा लगा कहीं ना कहीं। और हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है कमेंट बॉक्स में, लेकिन ज़्यादातर एक कमेंट मैंने उसमें देखा, मतलब जिसमें ये था कि मैंने आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग माँ नहीं देखी। तो सच में एक माँ के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अब वही है कि देखिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लोग गुरु की शरण में होते हैं या फिर जो लोग अपने धर्म को बहुत अच्छे से पालन करते हैं, या फिर जो लोग थोड़ा सा मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं हर चीज़ के लिए, उनके लिए शायद मुश्किल नहीं है। या फिर उनके आसपास का जो माहौल है ना वो उस तरह का है कि उनको ये चीज़, उनका दिमाग, उनका मन, उनका जो मतलब माहौल जो भी है, तो उनको ये समझा ले गया है, उनको ये बता ले गया है कि देखो ये जर्नी होती है, ये जर्नी यहीं तक होती है, यहीं तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में जो है जहाँ जिसको जो आत्मा है, जहाँ पे जितनी जिसकी जर्नी है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद वहीं जाना है। तो अभी तक जितने सारे सवाल उठाए जा रहे थे, अब होप सो लोगों के सारे सवाल जवाब जो भी हैं वो बंद हो जाएंगे। बंद इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि वो माँ के दर्द को बार बार कुरेदना नहीं चाहते हैं, शायद बार बार उस चीज़ को जो है दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला साथ में कि जो कुछ भी, मतलब अगर कुछ भी आप लोग अच्छा चाहते हैं, कुछ भी वो करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आई लव यू कमेंट बॉक्स में तरन लिख देना। इतनी ही श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस बच्चे के लिए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक लेटर भी मिला था एक बच्चे का, जो कि आयुष नाम का है, जो कि पढ़ नहीं पाया था, तो उन्होंने उसके भी पढ़ के सुनाया, जहाँ पे उसने बताया कि मतलब मेरी खुशियों का राज, हर प्रॉब्लम का सलूशन, बेकार से जोक पे हंसने वाला, जैसे कि एक स्टोरी गई थी उस टाइम पे बच्चे के लिए, वो भी उसी तरह से, मतलब उसी तरह का लेख लिखा हुआ था, जो उन्होंने पढ़ते पढ़ते उसको मतलब इमोशनल भी हुई। जाहिर सी बात है यार, कोई कितना भी स्ट्रांग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है वो, मजबूत हुई, मतलब इतनी मजबूत है नहीं, लेकिन कोशिश कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा वो है। अब वही है, हैट्स ऑफ यू, क्योंकि ज़्यादातर माएँ ऐसा कर नहीं पाती हैं। माएँ के क्या यार, कोई भी अपना
नज़दीकी चला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को ही मिला, कह सकते हैं कि सीखने को मिला कि दुखों से, चीज़ों से उबरने का जो एक तरीका है, मेन मुद्दा तो यहाँ पे ये है, प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा सोचते हैं कि हम अपने दुखों से कैसे जो है निकल सकें, ताकि हम अपनी फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकें। और आने वाले ब्लॉग्स में शायद तरन की जो फेयरवेल वगैरह है उस पर चर्चा होगी। और दूसरी बात है, फेयरवेल वगैरह मतलब जो शूट किया गया वो आएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला है जो उनका बच्चा जो है शिव और उनका जो है शिव और विष्णु जी का रूप था, एक अंश था, उसके बारे में वो किस मतलब एक पूरी स्टोरी बताएंगे। तो शायद लोगों को जो है, कुछ लोगों को यकीन होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी कहते हैं हर इंसान के अंदर एक दानव और एक राक्षस रहता है। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और एक बार फिर से हैप्पी होली बोलूँगी, क्योंकि अभी होली का है, ये मौका है, आज है होलिका दहन। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जला दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।